दोस्तों, मूवी डायरीज में आप सबका स्वागत है। कहानी की शुरुआत में हम एक शख्स को भागते हुए देखते हैं। रात का समय है, लेकिन यहाँ जगह और व्यक्ति का नाम कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाता। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ मालूम पड़ता है। शायद से कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पब्लिक टेलीफोन से किसी को फ़ोन किया और बताया कि वो जल्द से जल्द पुरुलिया चला है, क्योंकि उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। अगले दिन हम कोलकाता शहर के एक घर में एक शख्स और महिला को साथ बैठा हुआ देखते हैं। ये वही शख्स उज्जान है, कल रात जिसे उस व्यक्ति ने फ़ोन किया था। कल रात फ़ोन करने वाला शख्स एक पत्रकार है और उज्जान उसका असिस्टेंट है, और सामने बैठी हुई महिला उस रात वाले शख्स की पत्नी है। वो उस पर नाराज़ होने लगी कि उसने उसके पति को अकेला कैसे छोड़ दिया। उसके साथ रहने के ही तो उसे पैसे मिलते हैं। लेकिन उज्जान अपनी भी सफाई देने लगा कि वो साथ ही रहता है। लेकिन ना जाने अचानक से बिना बताए ही वो पुरुलिया चला गया, और उसके जाने के बाद उसे बस यही उसका आखिरी कॉल आया था। यहाँ से कहानी पास्ट में चली जाती है। हम उपिन नाम के किरदार को देखते हैं और साथ उसका असिस्टेंट उज्जान भी है। यहाँ उपिन का किरदार किसी प्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट के रूप में दिखाया गया है, जो अपने काम को लेकर कुछ ज़्यादा ही सख्त है। उपिन और उज्जान दोनों कोलकाता के एक अखबार के लिए काम करते हैं, जिसका नाम कहानी में स्पष्ट नहीं किया गया है। दोनों रिपोर्टिंग के लिए वेस्ट बंगाल के पुरुलिया शहर में पहुंचे हैं। वहां दोनों एक होटल में जाकर रुके। होटल में उनसे एक महिला मिलने आई। इस महिला का नाम मेधा है, जो कि एक एक्टिविस्ट है और आदिवासी महिलाओं के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ सालों से लड़ रही है। यहाँ उन्हें अपने साथ ट्राइबल क्षेत्र में ले जाने आई है, ताकि वो वहाँ पुलिस प्रशासन द्वारा हो रहे अत्याचारों को कवर कर सके। यहाँ कहानी हमें स्पष्ट रूप से दिखाती है कि कैसे गरीब आदिवासी महिलाएं पुलिस प्रशासन, ठेकेदारों और सामाजिक ताकतों का शिकार होती चली आ रही हैं, लेकिन इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता। लेकिन मेधा इन महिलाओं की आवाज़ बनकर इनके साथ हुई आपबीती को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना चाहती है। यहाँ रास्ते में वो बताने लगी कि पुलिस आदिवासियों पर लाठीचार्ज कर उन्हें उनकी ही ज़मीनों से बेदखल कर रही है। कम से कम 5000 आदिवासियों को उनके घर और ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है, और आवाज़ उठाने पर उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। जब वो उस गांव में पहुंचे तो वहां का माहौल काफ़ी गर्म दिखाई देता है। आक्रोश की आग भड़क रही थी। पुलिस उन्हें दौड़ा दौड़ा कर लाठियों से पीट रही थी। जब उज्जान और उपिन इस पूरी घटना को अपने कैमरा में कैद करने लगे तो पुलिस ने उन्हें भी मारने की कोशिश करी और धमकाया कि यहाँ से चले जाओ। लेकिन उपिन पूरी हिम्मत के साथ डटा रहा कि वो रिपोर्ट और सच को नहीं झुठला सकते। वहाँ उनके सीनियर ऑफिसर ने उनका ID कार्ड चेक किया और कहा कि हमसे गलती हो गई, इसके लिए वो माफ़ी चाहता है। यहाँ तक कि उज्जान के माथे पर चोट भी लगी थी और खून भी बह रहा था। यहाँ मेधा ने इंस्पेक्टर सक्सेना से उसके सुपीरियर का नाम पूछा, जिसके ऑर्डर पर ये सब हो रहा है। लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो उसकी नौकरी चली जाती। यहाँ मेधा ने कई आदिवासी महिलाओं को इकट्ठा किया था और वहाँ उनसे बताया कि उपिन उनकी कुछ तस्वीरें लेगा और उसके आधार पर उनकी कहानी को दुनिया के सामने रखेगा। यहाँ कुछ शोषित महिलाएं भी बैठी हुई थी, जो कि इस करप्ट सिस्टम का शिकार हुई हैं। इनमें से कुछ महिलाएं तो कई दफा गैंग रेप का शिकार भी बन चुकी हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन और जमींदार भी शामिल है। मेधा ने उपिन को इनकी सभी तकलीफों के बारे में बताया, ताकि वो एक अच्छी सी रिपोर्ट तैयार कर सके। लेकिन उपिन को कुछ ऐसा चाहिए जो हर किसी का ध्यान इस मुद्दे की तरफ खींच ले। यहाँ उज्जान ने उपिन से पूछा कि आखिर उसने आदिवासी महिलाओं को ही क्यों चुना, और भी मुद्दे पड़े हुए हैं इस देश में कवर करने के लिए। यहाँ उपिन ने बताया कि क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा अत्याचार और शोषण ट्राइबल महिलाओं के साथ ही हो रहा है, और वो बिल्कुल भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूसरे दिन ही दोनों सुबह पास के ईंट भट्टी पर चले गए, जहां आदिवासी महिलाएं दिहाड़ी पर मजदूरी किया करती हैं। उसे लगा शायद यहाँ उसके हिसाब की चीज़ मिल जाए जिसे वो दुनिया के सामने पेश कर सके। वहाँ उसने काम करती हुई कई महिलाओं की तस्वीरें निकाली। तभी उसकी नज़र पास बैठी हुई एक महिला पर गई, जो अपने बच्चे को फीड कर रही थी, यानी कि दूध पिला रही थी। उपिन उसी अवस्था में उसकी तस्वीरें लेने लगा। वो महिला थोड़ा असहज महसूस करने लगी। उस महिला ने हाथ बढ़ाकर पैसे मांगे। उपिन ने अपने जेब से सारे पैसे निकाल कर उसे दे दिए। शायद से ये उसके 10 दिन से भी ज़्यादा की मजदूरी होगी। यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आ गई। हम उपिन की पत्नी शीतल और उज्जान को अब भी साथ में बैठा हुआ देखते हैं। वहाँ वो उस दिन की ली हुई उस महिला की तस्वीर दिखाने लगा। उस आदिवासी महिला का नाम गंगोर है। शायद से इसी महिला की तलाश में उपिन फिर से पुरुलिया गया है। यहाँ शीतल के मन में सवाल उठने लगा कि आखिर वो इस ट्राइबल महिला की वजह से पुरुलिया क्यों जाएगा। यहाँ उज्जान कहने लगा कि शायद से उपिन पागल हो चुका है, वरना वो किसी और मुद्दे को कवर करता। उसकी ये बात शीतल को अच्छी नहीं लगी, लेकिन शीतल को इस वक्त ये जवाब चाहिए कि आखिर उपिन है कहाँ। उज्जान ने कहा कि कल ही वो उसे तलाश करने पुरुलिया जाएगा। उसने शीतल को भी साथ आने को कहा, लेकिन वो नहीं जाना चाहती। वो यहीं रहकर उसके लौटने का इंतजार करेगी। अगले दृश्य में हम उज्जान को पुरुलिया जाने वाली ट्रेन में बैठा हुआ देखते हैं और कहानी पास्ट में चली गई। रात उपिन और उज्जान होटल में सो रहे होते हैं, लेकिन उपिन को नींद नहीं आ रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखा तो गंगोर उसे बाकी महिलाओं के साथ जाती हुई दिखाई देती है। वो तुरंत बाहर निकलकर उनका पीछा करने लगा। आगे जाकर उसने देखा कि सभी महिलाएं एक जगह बैठ आग सेक रही हैं।
उपिन ने गंगोर को अपना परिचय दिया। शायद से दोनों एक दूसरे की भाषा ठीक से नहीं समझ पा रहे थे। यहाँ वो उसे पहचान गई कि ये वही उस दिन का फोटो वाला शख्स है। उपिन उस दिन उसकी अच्छे ढंग से तस्वीर नहीं ले पाया था। उसने कहा कि तुम यहीं रुको, तब तक मैं अपने होटल से अपना कैमरा लेकर आया। उपिन अपना कैमरा लेकर उस जगह आया। तब तक सभी महिलाएं और गंगोर वहां से जा चुके थे। वो उन्हें यहाँ वहां तलाश करने लगा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। दूसरे दिन वो सुबह अकेले ही ईंट भट्टी पर पहुंच गया। तभी वहां एक मजदूरों से भरी हुई ट्रक आई। वहां कुछ ईंटों के कच्चे घर भी बने हुए थे, जिसमें यहाँ के काम करने वाले लोग रहा करते हैं। उपिन उस घर में गया तो वहां उसने गंगोर को देखा। वहां वो उसकी तस्वीर लेने लगा। गंगोर को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं। उसे पता भी नहीं कि आखिर ये शख्स है कौन और उसकी तस्वीर क्यों ले रहा है, और ना ही इस बारे में जानने की उसने कोई रुचि दिखाई। वहां उसने उपिन से पैसे मांगे, उसके बाद ही वो अपनी तस्वीर देगी। उपिन ने तुरंत अपना जेब चेक किया। उसके पास पैसे नहीं थे। जल्दबाजी में वो अपना वॉलेट होटल में ही भूल गया था, इसलिए उसने अपनी घड़ी निकालकर उसे दे दी। घड़ी मिलने पर गंगोर उस पर चिल्लाने लगी और पुलिस को बुलाने की धमकी देने लगी, क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे। तभी वहां उन मजदूरों का मालिक आ गया। उसने दोनों को इस तरह से देखा तो गुस्से में गंगोर को मारने लगा कि उसने यहाँ वेश्यावृत्ति का कारोबार शुरू कर दिया है। उपिन वहां से चला गया और उसने सोच लिया कि अब से वो वहां कभी नहीं जाएगा। यहाँ उसने ट्राइबल महिलाओं के साथ हो रहे शारीरिक शोषण पर अपनी रिपोर्ट लिखी। दूसरे दिन हम देखते हैं दोनों वापस कोलकाता लौटने की तैयारी में हैं। उनकी 10 बजे की ट्रेन थी। होटल के बाहर गंगोर बैठी हुई थी। यहाँ वो उज्जान के पास आई और उसके पैर पकड़कर कहने लगी कि उसे कोई काम मिल जाता तो अच्छा होता, क्योंकि ईंट भट्टी का मालिक उसे काम पर नहीं रख रहा है। झाड़ू पोछा साफ सफाई घर के सारे काम कर लेती है। लेकिन उज्जान ने उसे डांट कर वहां से भगा दिया। लेकिन उपिन को इस बात की खबर नहीं हुई कि गंगोर यहाँ उससे मिलने आई थी। 2 दिनों बाद कोलकाता अखबार के फ्रंट पेज पर गंगोर की तस्वीर छपी, वो भी एक लंबे चौड़े आर्टिकल के साथ कि अब आदिवासी महिलाओं के साथ हो रहे शोषण पर रोक लगनी चाहिए। देखते ही देखते पुरुलिया से लेकर वेस्ट बंगाल तक ये खबर आग की तरह फैल गई। उसी दिन हम पुरुलिया के बाजार में एक शख्स को देखते हैं। ये कोई और नहीं गंगोर का पति है। उसने अखबार में छपी हुई उसकी तस्वीर देखी। तभी उसने गंगोर को बीच बाजार में रोक लिया और वहां अखबार में छपी हुई उसकी तस्वीर दिखाई और उसे मारकर पूछने लगा कि आखिर कितने रुपए में उसने अपनी ऐसी फोटो बेची। गंगोर ने उसे अपने पास से वो घड़ी निकाल कर दे दी, जिसे पाकर वो बहुत खुश हो गया। शायद से इसे बेचकर उसके नशे करने का इंतजाम हो जाएगा। यहाँ पुलिस ने उसके पति को घड़ी के साथ पकड़ लिया और चोरी करने के जुर्म में उसे पीटने लगी। दूसरे दिन उपिन अपने शहर कोलकाता पहुंच गया। वहाँ वो अपने परिवार से मिल बहुत खुश हुआ। उसके परिवार के लोग भी उसके इस काम से बहुत खुश हुए थे, क्योंकि ये खबर अब चारों तरफ फैल चुकी थी। रात जब गंगोर सो रही थी तो उसने बाहर से कुछ पुरुषों के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। उन्होंने कहा कि उस वेश्या को बाहर लेकर आओ, इसे अब ये गांव छोड़कर जाना ही होगा। अगर ये यहाँ से नहीं गई तो हम कल फिर आएंगे। और वो सोच भी नहीं सकती कि उसके साथ क्या अंजाम होगा। हम गंगोर को काफ़ी डरा सहमा हुआ देखते हैं। एक तस्वीर ने उसके जीवन को और बद से बदतर बना दिया। दूसरे दिन जब वो भट्टी पर काम के लिए गई तो वहाँ सभी औरतें उसकी तस्वीर को लेकर उसका मजाक बनाने लगी और सभी उस पर हंस रहे थे कि उसने वेश्यावृत्ति शुरू कर दी। वहाँ पुरुष भी उसे अजीब ढंग से देख रहे थे। उस एक तस्वीर ने उसे हंसी का पात्र बना दिया था और उसे अपने ही समाज से अलग कर दिया था। मालिक ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि तू यहाँ क्या कर रही है, तेरा तो हिसाब हो चुका है और तूने जो काम किया है तेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं। उसने गंगोर को उल्टे पांव वापस लौटा दिया। यहाँ हम गंगोर को बस स्टेशन पर देखते हैं। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अकेले वो कहाँ जाने की सोच रही है। उसने ऊपर लिखे हुए शहरों के नाम देखे, लेकिन पता नहीं उसे पढ़ना लिखना आता भी है या नहीं। उसने उसी अखबार को अपने सीने से लगा रखा है। गांव से भी उसका बहिष्कार कर दिया गया था और उसके पास पेट पालने के लिए कोई काम भी नहीं है। यहाँ काफ़ी लोगों को उस अखबार में छपी हुई तस्वीर से दिक्कत थी। लोगों को उस तस्वीर में उसका नंगापन दिखता है, लेकिन किसी को भी समाज का कड़वा सच नहीं दिखाई देता। यहाँ हम गंगोर को बस में बैठा हुआ देखते हैं। वो रात एक जगह आकर उतर गई। तभी वहाँ ढाबे पर खाना खा रहे 4 पुलिस वालों की नज़र उस पर पड़ी और वो उसका पीछा करने लगे। गंगोर खुद को बचाने के लिए भागने लगी, लेकिन उन्होंने उसे पकड़ लिया और उठाकर उसे एक टूटे हुए मकान में ले गए, जहाँ उन्होंने बारी बारी से उसकी आबरू को लूटा। वो चीखती रही, लेकिन बगल से गुजरती हुई ट्रेन के शोर से उसकी आवाज़ दब गई। यहाँ उपिन को किसी तरह से खबर लग गई कि गंगोर को उसके गांव से निकाल दिया गया है और अब वो लापता है। उसने उज्जान से कहा कि उसे कैसे न कैसे करके उसका पता लगाना होगा। उज्जान को लगता है कि वो सच में ही उस ट्राइबल लड़की के पीछे पागल हो चुका है। उपिन चाहकर भी उस चेहरे को भुला नहीं पा रहा। वो अब भी रात उसी तस्वीर को देख रहा था। वो दूसरे ही दिन पुरुलिया के लिए निकल गया। वहाँ उसी ईंट भट्टी पर पहुंच गया जहाँ वो पहले काम किया करती थी। वहाँ उसने एक लड़के से गंगोर के बारे में पूछा, लेकिन उसे कुछ नहीं पता। शायद से वो उसे समझ नहीं पा रहा था।
वो पीछे उस बस्ती में गया। वहाँ वो एक महिला के घर में गया जो खाना बना रही थी। वहाँ पूछने लगा कि आखिर गंगोर उसे कहाँ मिलेगी, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। यहाँ उसने कुछ पैसे निकालकर वहाँ रख दिए। यहाँ पता चला कि ये महिला गंगोर की माँ है, लेकिन शायद उसे भी नहीं पता कि गंगोर इस वक्त कहाँ है। यहाँ बाहर उसे एक शख्स मिला। गंगोर के बारे में पूछने पर वो हंसने लगा कि तुम ही वो फोटोग्राफर जिसकी वजह से उसका जीवन बर्बाद हो गया। यहाँ उसे पता चला कि उन्होंने उसे गांव से जीवन भर के लिए निकाल दिया है और अब उससे कोई बात भी नहीं करना चाहता। वहाँ वो उसे काफ़ी खरी खोटी सुनाने लगा कि उसके यहाँ आने से पहले उसकी ज़िंदगी बेहतर थी, लेकिन उसके आने के बाद से अब ये जगह हर किसी के नज़र में आ गई है। उपिन ने कहा कि वो गंगोर को कहीं से भी ढूंढ निकालेगा और वहां से चला गया। वहां उसने मार्केट में भी कई रेडी वालों से उसके बारे में पूछा, लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं। वहां वो पास के ही शराब खाने पर गया। वहां पूछने पर एक शख्स ने कहा कि उसे नहीं लगता कि अब वो यहाँ वापस आएगी। वहां बैठे कई लोग गंगोर को लेकर उसका मजाक बनाने लगे। वो उसे वैश्या और ना जाने क्या क्या कहकर बुलाने लगे। ये सब कुछ सुन पाना उपिन के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो गंगोर यहाँ रहकर इनका सामना कैसे कर पाती। यहाँ उन्होंने कहा कि उसकी तलाश मत करो वरना पुलिस तुम्हें उठा ले जाएगी, क्योंकि गंगोर को खुद पुलिस तलाश कर रही है। उसे पता चला कि यहाँ के सभी लोगों ने मिलकर उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इस बात के सच का पता लगाने वो पास के ही पुलिस स्टेशन में गया, लेकिन उसे लेकर पुलिस वालों के भी विचार सुन वो एकदम से दंग रह गया। वहाँ वो उन दोनों के रिश्ते को लेकर सवाल उठाने लगे कि आखिर उसे गंगोर की इतनी चिंता क्यों है। वहाँ पुलिस वालों ने भी दोनों के बीच अवैध संबंध होने का आरोप लगाया। रात उसी शराब खाने पर चला गया। रात उसने काफी शराब पी ली और वहाँ उसकी आंख लग गई। उस दुकान वाले शख्स ने उसे घर जाने को कहा। यहाँ उपिन जाकर मेधा से मिला। यहाँ मेधा काफी खुश नजर आती है। उसने बताया कि उसकी गंगोर वाली तस्वीर ने पूरे पुरुलिया में तहलका मचा दिया है और हर किसी का अटेंशन इस मुद्दे की तरफ खींच लिया है। इसी की वजह से कई महिलाओं को मदद भी मिली और उनके आंदोलन में भी एक तेजी आई। यहाँ उसने मेधा को गंगोर के बारे में बताया कि वो मिसिंग है और शायद से वो किसी मुसीबत में फंस सकती है। मेधा अपनी गाड़ी लेकर उसे तलाश करने निकल गई। वो उसे लेकर एक बस्ती में पहुंच गई। ये वही ट्राइबल महिलाएं हैं जिनके लिए वो काम करती है। वहां उसने गंगोर के बारे में पूछा कि क्या उन्हें उसकी कोई खबर मिली है। वहां उन्होंने कहा कि शायद से शिबोल को उसके बारे में पता होगा। शिबोल कोई और नहीं बल्कि गंगोर का पति है। वहां जब वो उससे मिलने गए तो गंगोर का नाम सुनते ही उसने जमीन पर थूक दिया और कहा कि अब वो उसकी पत्नी नहीं रही। उसने कहा कि लगता है उस शापित तस्वीरों से मुक्ति पाने के लिए वो गंगा में डुबकी लगाने गई होगी और उसने चिल्लाकर दोनों को वहां से भगा दिया। जाते वक्त उसने उपिन की घड़ी उसके सामने फेंक दी और कहा कि इसे भी ले जाओ, लेकिन उपिन ने उस घड़ी को नहीं लिया और वहां से चला गया। रात उसे होटल के बाहर छोड़ मेधा वहां से जाने लगी। जाने से पहले मेधा ने उसे सावधान रहने को कहा, क्योंकि यहाँ के लोग पहले से ही उस पर गुस्सा हैं। यहाँ एक शख्स आकर उपिन पर चिल्लाने लगा कि आखिर वो पुरुलिया में क्या कर रहा है। यहाँ उसने बताया कि गंगोर तो वेश्यावृत्ति के कारोबार में उतर गई है। उपिन अपने होटल के कमरे में गया और रोने लगा। उसके भीतर एक दर्द उठ रहा था कि उसकी तस्वीरों ने एक महिला के जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। वो अब खुद को इसका दोषी मानने लगा। लोगों को उन तस्वीरों में बस नंगापन दिखा। किसी को भी उन महिलाओं पर होते हुए अत्याचार नहीं दिखे। जिसने जो देखा उसे वही दिखा। नंगे समाज को बस नंगापन ही दिखा। दूसरे दिनों मेधा के पास जाकर बताने लगा कि बस एक तस्वीर ने उसे इतना मजबूर कर दिया कि वो सड़कों पर अपना जिस्म बेचने लगी। मेधा उसे समझाने लगी कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन उपिन खुद को इस बात के लिए राजी नहीं कर पा रहा है। कहानी प्रेजेंट में आ गई। उज्जैन पुरुलिया के ट्रेन में है। ट्रेन स्टेशन से कुछ दूर पहले ही आकर रुक गई। ट्रैक पर लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। शायद से किसी शख्स की ट्रेन से कटकर मृत्यु हो गई है। थोड़ी देर में वो पुरुलिया स्टेशन पहुंच गया। वो सीधा उसके होटल में गया। वहां रिसेप्शन पर पूछने पर पता चला कि कल वो दोपहर यहाँ से निकला था, तब से अभी तक लौट कर नहीं आया। उसका बैग और सामान यहीं उसके कमरे में पड़ा हुआ है। उसके बाद वो मेधा के घर गया। मेधा ने उसे बताया कि जब से वो यहाँ आया है तब से गंगोर को हर जगह तलाश कर रहा है। मेधा को लगा था कि वो घर लौट गया होगा, लेकिन उज्जैन ने बताया कि वो कोलकाता वापस लौट कर नहीं आया। यहाँ वो पुलिस के पास गए। पुलिस ने उन्हें लावारिश लाश की पहचान करने के लिए हॉस्पिटल भेज दिया, लेकिन वहाँ भी उपिन का कोई पता नहीं चला। कहानी पास्ट में चली गई। उस रात उपिन ने सड़क पर गंगोर को देखा। अब वो सड़कों पर ही वैश्या बनकर घूमती है। वहाँ उसकी तरफ देखता रहा, लेकिन मानो जैसे वो उसे पहचान ही नहीं रही हो। उसके बाद वो उसे अपने ठिकाने पर ले गई, जहाँ वो रात बाकी पुरुषों को लाया करती है। यहाँ गंगोर अपना दर्द उससे बांटने लगी कि उसने सब कुछ छोड़कर यहाँ से भाग जाना चाहा, लेकिन पुलिस ने उसे यहाँ से भागने नहीं दिया। उस रात जिन लोगों ने उसकी आबरू लूटी वो पुलिस वाले ही थे। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इस जगह से निकल पाए, और पुलिस ने उस पर कई मुकदमे लगा रखे हैं। यहाँ गंगोर पूरी तरह से अपना दिमागी संतुलन खो बैठी थी। यहाँ उसने कहा कि तुमने तस्वीर लेकर मुझे काफ़ी पैसे दिए, आज जो करना है करो, लेकिन मुझे और पैसे दो। 1 घंटे के 20 रुपये और पूरी रात के 50। यहाँ उपिन पूरी तरह से निशब्द था। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर किस तरह से उससे माफ़ी मांगे। यहाँ वो पागलों की तरह गाना गाने लगी। आज उसने अपने कपड़े ही उतार दिए
और कहने लगी कि अब निकाल तस्वीर, जितनी मर्जी चाहे उतनी तस्वीर निकाल। और वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। उसकी चीखों से उपिन ने अपना सर पकड़ लिया और वहाँ से भागने लगा। भागते हुए वो रेलवे ट्रैक पर जा पहुँचा और ट्रेन से कटकर उसकी मौत हो गई। यहाँ हम देखते हैं कि गंगोर ने जिन पुलिस वालों पर अपनी इज्जत लूटने का मुकदमा दर्ज करवाया था, आज उसकी सुनवाई थी। कोर्ट के बाहर महिलाओं की भीड़ लगी थी जो कि इस सिस्टम का शिकार हुई हैं। ये सभी ट्राइबल महिलाएं थी जो कि आज उसे यहाँ सपोर्ट करने आई हैं। वहाँ सभी महिलाओं ने कोर्ट के सामने ही अपने कपड़े उतार दिए। ये सिस्टम के मुंह पे एक करारा तमाचा था जो कि इन महिलाओं को इंसाफ नहीं दे सकता। इसी के साथ हमें गंगोर की आंखों में एक आग भड़कती हुई दिखाई देती है और कहानी इसी दृश्य के साथ खत्म हो गई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, अगर मेरा काम आपको पसंद आता है तो वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।